अस्सलाम वालेकुम। अगर आप रमज़ान शरीफ में अपना वज़न कम करना चाहते हैं या कंट्रोल करना चाहते हैं तो अफ्तार के वक़्त ये 5 चीज़ें छोड़ दें। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जिसको तर्क करने से आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। फर्स्ट वन, लाल शरबत। लाल शरबत अक्सर अफ्तार के वक़्त बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि जाम शीरी का पानी बना के पी रहे होते हैं, रूह अफ़ज़ा का। बेसिकली ये एक मीठी शुगर है। शुगर से मुराद ये पतला शुगर का इस्तेमाल है जो आप कसरत से करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ही वो इंसान पीता है उसके गट में से गुज़र के ये आपके खून में शामिल हो जाती है। खून में शामिल होते ही आपका जो ब्लड शुगर लेवल है ये हाई हो जाता है और उसके रिस्पॉन्स में जो इंसुलिन का लेवल वो भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मुसलसल इस्तेमाल की वजह से आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो जाते हैं और बदले में फिर मोटापा पैदा होना शुरू हो जाता है। दूसरी जो चीज़ है वो है आपके चीनी वाला नींबू पानी। सिर्फ नींबू पानी जो है ये कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जब उस नींबू पानी के अंदर हम चीनी का इस्तेमाल कर लेते होते हैं तो फिर वही चीनी आपके खाली पेट के बाद जब आप पीते हैं तो जल्दी से वो आपके खून में शामिल हो जाती है और खून में शामिल होने के बाद जैसे लाल शरबत की तरह वो भी आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देती है और उसके बाद इंसुलिन का पैदा होना शुरू हो जाना और फिर टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ वो चलना शुरू हो जाता है और बदले में मोटापा पैदा हो जाता है। तीसरी चीज़, दूध के अंदर लाल शरबत चीनी का इस्तेमाल होना या उसके अंदर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं जैसे कि ये 7 अप, स्प्राइट वगैरह का इस्तेमाल होता है, ये डाल के हम उसको ख़राब कर बैठते हैं। दूध, अगर हम सिर्फ दूध की बात करें तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, हेल्दी ड्रिंक है, लेकिन ये उस वक़्त अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू खो बैठता है जब इसके अंदर हम वही चीनी इस्तेमाल करते हैं, वही शुगर इस्तेमाल करते हैं या हम कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक इस्तेमाल कर लेते होते हैं और उसके जो सारा जो उसका फ़ायदा है वो नुकसान में तब्दील हो जाता है और मोटापा पैदा होना शुरू हो जाता है और आपकी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। नंबर 4 पे है जी आपके जो पैक्ड जूसेस होते हैं, केमिकल वाले जूसेस, जैसे कि नेस्ले के या दूसरे बहुत सारे मार्केट में बिक रहे होते हैं और लोग आम उसको बड़े अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि हम क्या जैसे महसूस हो रहे हैं, लेकिन ये इंतहाई नाकस भी होते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाल रखी होती हैं कि जो कि मुद्रे सेहत है। अगर हम किसी अच्छे जूस की बात कर भी लें लेकिन वो उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू कोई नहीं है, आपकी सेहत के लिए उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको फ़ायदा दे सके। वो सेंसेस होते हैं उसके अंदर, फिर उसके अंदर चीनी वगैरह डाल रखी होती है, केमिकल्स वगैरह होते हैं और वो भी अफ्तार के वक्त जब सारा दिन खाली पेट होता है और जैसे ही फिर हम उसको अफ्तार के वक्त इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका फ़ैट का मौजब बनेगा। नंबर 5 पे है जी ये जो बाज़ारी कचौरियाँ, पकौड़े, समोसे जो कि एक ही तेल में बार बार वो फ्राई कर रहे होते हैं, जो कि एक ट्रांस फैट की एक शक्ल है। ट्रांस फैट जो है वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में वो बंद हो चुका है, उसको ममनू करार दे दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान में वो अब भी इस्तेमाल हो रहा है। बार बार उसके फ्राई होने की वजह से जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो स्टोर होना शुरू हो जाता है, वो ऑयल, वो फैट, और जो कि आपके मोटापे का बायस बनता है। अगर आप उसको कभी कभार घर पर साफ़ सुथरी चीज़ें इस्तेमाल करके उसको ताज़ा जो ऑयल है उसके अंदर आप फ्राई करके खा सकते हैं तो कभी कभार खाने से उसकी खैर है, लेकिन मुसलसल जो बाज़ारी इस्तेमाल है वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। तो आज के लिए इतना ही।